हरे कृष्णा और राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधामाला सत्संग 69वीं मणि। राधा बाबा आज 69 मणि में कह रहे हैं कि भगवान की लीलाएं अनंत हैं। उनमें किसी में भी मन लग जाने पर तो महीने के महीने बीत जाते हैं। एक ही ध्यान बंधा रह जाता है, पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। समाधि हो जाती है, परंतु जब तक ऐसी अवस्था नहीं हो जाती तब तक चंचल मन को बस में करने के लिए 10 पारे लीलाएं चुन लेनी चाहिए तथा खूब कड़ाई से समय बांध लेना चाहिए कि इतने समय से लेकर इतने समय तक यह लीला, फिर यह लीला, फिर यह लीला। इस प्रकार जागने से सोने तक मन ही मन चिंतन का तार चलता रहे। बाहर तो सुन रहे हैं, पोथी पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं अथवा बैठकर नाम जप कर रहे हैं, पर भीतर का काम भी चलते ही रहना चाहिए। खूब चेष्टा करने से भगवान की कृपा होने पर ऐसा बड़ी आसानी से हो सकता है। वैष्णव सिद्धांत का तो यह एक निचोड़ है कि भक्त भगवान से अपना एक संबंध जोड़ ले। भगवान हमारे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। भगवान हमारे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूँ। भगवान हमारे पुत्र हैं, मैं उनका पिता हूँ। भगवान हमारे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। भगवान हमारे प्रेमास्पद प्राणनाथ हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूँ। कहने का अभिप्राय यही है कि जो संबंध प्यारा लगे, मन को खींचे, बस उसी को एक बार दृढ़ करके जोड़ लें और फिर ठीक उसी भाव के अनुसार 24 घंटे सेवा में लगा रहे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जिस क्षण कोई उनसे संबंध जोड़ता है ठीक उसी क्षण वे उसके उसी संबंध को स्वीकार करके उसके लिए वही बनकर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। विलंब तो होता है हमारी उत्कंठा की कमी के कारण। यही उत्कंठा जैसे जैसे भजन स्मरण बढ़ता है वैसे वैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर बढ़ने लगती है, और जिस क्षण उत्कंठा पूरी हुई कि उसी क्षण वही बनकर भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष आ जाते हैं, और फिर उस दिन से वह भगवत प्राप्त पुरुषों की गणना में आ जाता है। लीला चिंतन करते करते बीच में भगवान की कृपा से कई विचित्र विचित्र घटनाएं हो जाती हैं। मान लें आप ध्यान कर रहे हैं, भोजन की लीला चल रही है। बड़े पकौड़ी, साग एवं तरह तरह की मिठाइयाँ मन ही मन परस रहे हैं और भावना कर रहे हैं, श्री कृष्ण के भोजन कर लेने के बाद अब मुझे प्रसाद मिला है, उसी में खा रहा हूँ। अब वहाँ मन में खाने का चिंतन हो रहा है। लीला में खाने का चिंतन हो रहा था, पर ठीक वही मिठाई यहाँ इस मुंह में आ जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आज ध्यान नहीं हुआ, आज थोड़ी देर के लिए प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ। कभी कभी भक्तों को ऐसा हुआ है कि भावना से खीर बना रहे हैं, वह गर्म ज़्यादा थी, चूल्हे से उतारते समय हाथ पर पड़ गई, वहाँ भान हुआ कि उंगली जल गई और खीर का बर्तन हिलकर गिर गया। अब हो तो रहा था ध्यान में, पर ठीक खीर का गर्म कटोरा हाथों में से गिर जाएगा और हंसते हुए भगवान प्रकट हो जाएंगे। ध्यान में ही भक्त चूल्हे पर खीर बना रहा था। एक भक्त ध्यान में चूल्हे पर खीर बना रहा था, लकड़ी जल रही थी, खीर उतारी, कटोरे में डाली और कटोरे को उठाया। उठाते ही उंगली पर पड़ी, उंगली हिली, हिलने से कटोरा गिर गया। आँख उसी समय खुल जाती हैं तथा देखता है कि एक कटोरे में से खीर गिर गई है और भगवान हंसते हुए उसके सामने खड़े हैं। मधुर भाव के, गोपी भाव के संत लोग तो विचित्र विचित्र तरह की लीलाएं करते और ध्यान करते हैं। वहाँ तो बड़े छोटे का संकोच ही नहीं है। कभी चपत लगा देते हैं, श्री कृष्ण चपत खाकर रूठ जाते हैं। अब वे गोपी भावपन्न संत उन्हें मानते हैं। मानते समय श्याम सुंदर तरह तरह की शर्तें पेश करते हैं। यह लादो तो मान कर फिर तुम्हारे साथ खेलूँगा। वहाँ अत्यंत सुंदर लीला हुई। अब उसमें कुछ श्याम सुंदर को वह लेकर देने जा रहे हैं। वह चीज़ तो मानसिक थी, पर आँख खुल जाती है और वे क्या देखते हैं कि वही चीज़ यहाँ इस हाथ में आ गई। एक बार 2 भक्त थे, वृंदावन की बात है ये। दोनों अपने को श्याम सुंदर की सखी मानकर सखी का शरीर भेष धारण करके भावना में सेवा कर रहे थे। सेवा की साधना में बहुत ऊंचे उठ गए थे। एक दिन की बात है कि राधा कुंड में जल विहार की लीला चल रही थी।
वे उसी के ध्यान में लगे हुए थे। लीला होते होते श्री प्रिया जी के कानों का कुंडल जल में गिर गया। अब संत तो वहाँ सखी के भेष में थे, अतः उनकी सखी राधा रानी का कुंडल गिरने से वे घबराकर पानी में डुबकी मार मार कर कुंडल को खोजने लगे। इधर ध्यान में 1-2 मिनट ही बीता था, पर यहाँ 7 दिन बीत गए। लोगों ने देखा कि आंखें बंद हैं, श्वास धीरे धीरे चल रही है। 7 दिन एक आसन से बैठे बीत गए। उनके एक मित्र थे, उनका नाम शायद रामचंद्र जी था। उनको लोगों ने समाचार दिया। वे स्वयं भी पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने आकर देखा और देखते ही समझ गए कि यहाँ तो कुंडल की खोज चल रही है। बस चट से वे उन्हीं के बगल में बैठ गए। ध्यान में ही वहाँ पहुँचे तथा कुंडल जो एक कमल की जड़ में छिपा हुआ था उठाकर इनके हाथों में दे दिया। कुंडल पाकर इन्होंने उसे प्रिया जी के कानों में पहना दिया। पहनाने पर श्री प्रिया जी ने प्रसन्न होकर अपने मुंह का पान उनके मुंह में दे दिया। अब पान तो ध्यान में दिया था, पर उसी समय आंखें खुली और देखते हैं कि मुंह पान से भरा हुआ है। दोनों मित्र हंसने लग गए और लोगों ने कुछ नहीं समझा, केवल इतना ही देखा कि 7 दिन बाद पान चबाते हुए उठे। जब 2 प्रेमी साथी मिलकर ऐसी सेवा की साधना एक साथ करते हैं तथा दोनों ही जब ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब एक दूसरे की क्या अवस्था है यह भगवान की कृपा से वह जान लेते हैं। यह योग की बात नहीं है, यह तो साधना के साम्य की बात है तथा भगवत इच्छा से ऐसा हो जाता है। जैसे गोपियाँ श्याम सुंदर से मिलने के लिए एक साथ मिलकर कात्यायनी की उपासना करती थीं, वैसे ही यहाँ भी कोई कोई ऐसे मित्र होते हैं जो मिलकर एक दूसरे से हृदय की बात बताते हुए साधना करते हैं। फिर उनसे एक को दूसरे की अवस्था का श्याम सुंदर की इच्छा से ही कभी भी पता लग जाता है। सदा ही लगे यह आवश्यक नहीं है। किसी की सच्ची लगन हो तो आसानी से सफलता मिल सकती है, क्योंकि भगवान सर्वदा उपस्थित रहते हैं। जो चाहिए वही कर देंगे। पहले तो चिंतन में जहाँ मन लगा कि सब चाह ही मिट जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि चिंतन है या असली। चिंतन का अभ्यास होते ही मन दिन रात वहीं फंसा रहेगा। आपके मन में जो चित्र आता है उसमें भी आपकी ही कमी के कारण सब त्रुटि है, क्योंकि आप उसे ऐसा मानते हैं कि यह तो भावना का चित्र था। सेवा हुई नहीं हुई, चलो कोई आ गया है तो उससे बात कर लेंगे। भगवान देखते हैं कि यह तो हमें भावना का चित्र मानता है, कल्पना मानता है, तब हम असली क्यों बने। नहीं तो फिर गर्मी के दिनों में आपको श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण को पंखा झलने से फुर्सत नहीं मिले, बाहर कुछ भी करते रहेंगे पर मन में सिद्ध देह धारण किए हुए पंखा झलते ही रहेंगे। बाहर के काम में भले ही त्रुटि हो, पर पंखा झलना 1 मिनट भी नहीं छूटेगा। कहीं किसी झंझट के काम में फंस गए तो इतना दुख होगा कि बाप रे हम तो मर गए। जैसे हम गर्मी के कारण छटपटा रहे थे, ठीक उसी तरह यह मालूम होगा कि ओहो आज बहुत गर्मी है, देखो तो कितना पसीना श्याम सुंदर को आ रहा है। और फिर यहाँ शरीर का ध्यान छूटकर मन में ही पंखा झलना चलता रहेगा। पर यह इसलिए नहीं होता है कि ना तो चित्र बांधने का अभ्यास सदा है और ना उसमें असली श्री कृष्ण की भावना की है। भोजन कराने की लीला का चिंतन करते हुए जैसे जैसे धीरे धीरे चबा चबा कर हम प्रत्येक ग्रास को खाते हैं, वैसे ही अनुभव होगा कि यह लड्डू है, इसे श्याम सुंदर ने तोड़कर मुंह में रखा, अब चबा रहे हैं। फिर मन में आएगा थोड़ा नमकीन खाते तो ठीक रहता। बस उसी समय अनुभव होगा कि दही बड़े को तोड़कर मुंह में रख रहे हैं। पर वह करने से होगा, आप जो भाव करेंगे उसी लीला को वे सच्ची बना देंगे। पहले तो सुन पढ़कर 10-12 लीलाओं का कोर्स बनाइए, फिर पीछे उनकी कृपा से नई नई लीलाएं अपने आप ध्यान में आने लग जाएंगी। आप जिन श्री विग्रह की सेवा करते हैं ना, उनके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। वे सचमुच आपका भोग खा सकते हैं, सामने बैठकर खा सकते हैं, पर सारी बात इस पर निर्भर है अटल विश्वास के साथ सच्चे मन से चाहकर पूरी लगन से चिंतन में लग जाएं, फिर कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मधुर से मधुर लीला एक पर एक मन में उनकी कृपा से आएगी और आप बस देख देख कर निहाल होते रहिएगा। फिर एक दिन यह शरीर छूट जाएगा और उसी में सदा के लिए उसी लीला में आप शामिल हो जाइएगा। पर यह सब अनन्य लगन के साथ करने से होगा। नंददास जी जब मरने लगे, अंत में
यह पद गाया उन्होंने। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। तो नंददास जी ने ये मरने के समय ये पद गाया, क्योंकि उनको उस लीला का दर्शन हो रहा था। अर्थात मैं बिल्कुल नज़दीक खड़ा होकर यह लीला देख रहा था। नंददास जी कहते हैं, यह कहते हुए प्राण छोड़ दिए थे नंददास जी ने। आप यदि श्री कृष्ण पर निर्भर होकर साधना करें तो नंददास जी की तरह मृत्यु होना कौन सी बड़ी बात है। आगे 80 मणि में कह रहे हैं, 80 मणि आ गई है, उसमें राधा बाबा कह रहे हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण सबके सामने आते हैं, पर सबको एक प्रकार की लीला के ही दर्शन नहीं होते। जो जितना ऊंचा अधिकारी होता है उसके सामने उतने ही ऊंचे स्तर की लीला प्रकट होती है। पर एक रहस्य की बात यह है कि जो भी लीला होती है उसमें यह अनुभव नहीं होता है कि हमें कुछ कम दर्जे की लीला देखने को मिली है। जिसे भी जो लीला देखने को मिलती है, यदि यथार्थ मिलती है तो वह इतनी विलक्षण होती है कि उसके लिए उसके सिवा और कुछ भी पच नहीं रहता, और ना यह जगत रहता है, ना कुछ बचा रहता है, ना संसार रहता है, ना कुछ और बात, बस वही वही रह जाती है। और फिर उसी पर नया नया रंग चढ़ता जाता है, तथा वह रंग इतना ज़्यादा चढ़ता है बस उसकी कोई सीमा नहीं है, नित्य नया नया हो जाता है। जो लीलाएं बहुत ही उच्च कोटि की होती हैं उनमें ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं होता। जिसके मन में जरा भी ऐश्वर्य की ओर टान रहती है उसे उन लीलाओं को सुनकर आश्चर्य होता है। भजन करते करते पहले पूर्ण ज्ञान हो जाता है, इसके बाद वह ज्ञान धीरे धीरे छिपने लगता है, तब मधुर लीलाओं का प्रकाश होता है। श्री राधा कृष्ण की लीला एक से एक मधुर है। जितना भक्त ऊंचा उठता है उतनी ही वह मधुरता गहरी होती जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज तक जितने भक्त हुए हैं उन्हें जो जो अनुभव हुए हैं और वे जितना वाणी में कह सके हैं उसी का वर्णन हम लोगों को प्राप्त है, पर वह उतना ही हो यह बात नहीं है। वह तो अनंत है, असीम है। कोई उससे भी ऊंचा भक्त हो तो उससे भी ऊंची तथा और भी विलक्षण मधुर लीला भगवान उसे दिखा सकते हैं। मन किसी प्रकार भी लीला में फंस जाए तो बस काम बन जाएगा। सोचिए, गायों की कतार खड़ी है, श्याम सुंदर हाथ में दोहनी दूध दुहने का पात्र लेकर खड़े हैं। गाय हरी हरी दूब चर रही हैं। श्याम सुंदर का सखा सुबल पास में खड़ा है। प्रत्येक गाय रम्हा रही है तथा चाहती है कि श्री कृष्ण पहले उसे दूहें, दूध निकालें। श्री कृष्ण तो भगवत वांछा कल्पतरु हैं। एक ही समय एक क्षण में जितनी गायें हैं उतने रूपों में प्रकट होकर दूध निकाल सकते हैं। बछड़ा श्री कृष्ण की पीठ सूंघ रहा है, गाय श्री कृष्ण का सिर सूंघ रही है। दूर पर श्री राधा रानी सखी के कंधे पर हाथ रखकर यह छवि निहार रही हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भरते जा रहे हैं। अब उन्हीं गाय, दूब, बछड़ा किसी में भी मन लगा रहे और मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ी सुंदर मृत्यु और क्या होगी। अब इससे आगे का मणि का सत्संग कल। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।